जी नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के बिहार न्यूज़। मैं हूं राजेश। इस वक्त NH 722 आप देख सकते हैं, हमारे सहयोगी दिखाएंगे, चारों तरफ के राउंड दिखाएंगे। ये बखरा चौक है और ये इस बार जो आप देख रहे हैं जो पैक्स का चुनाव तीसरी चरण में होने वाली है, उसको लेकर के कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ भावी प्रत्याशी पैक्स के टुन्नू जी हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि इनका तैयारियां कैसे चल रही है। तो सबसे पहले सर आपको हमारे आर के बिहार में स्वागत है। धन्यवाद आपके आर के बिहार न्यूज़ को। सर ये जानना चाहते हैं कि आप जो पैक्स के उम्मीदवार हैं जी, तो आप पैक्स के चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं, आखिर कारण क्या है? कारण ये है कि ये किसान से संबंधित चीज़ है और किसान को खाद और बीज ये चीज़ जो है मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो सहकारिता विभाग से नहीं मिलता है। 1700 और 1800 का डाई खरीदना पड़ता है, जबकि सरकारी रेट 1300 का है। दूसरी बात है कि पैक्स में ट्रैक्टर भी आया हुआ है जिसका किसानों का खेती के लिए आता है, उसको जो है किसी किसान को अभी तक नहीं दिया गया कि हाँ आप इससे जुताई करवाइए या इससे बुआई कराइए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और आगे भी इस चीज़ को हम लोग लाना चाह रहे हैं कि समाज का काम हो इससे। अगर सहकारिता विभाग में ये चीज़ है, खाद बीज का है सिस्टम, तो उसको उचित मूल्य पर सरकारी रेट पर उसको मिलना चाहिए। और ट्रैक्टर अगर आया हुआ है क्षेत्र में पैक्स में चलाने के लिए, तो उसमें मालूम ये चला है कि डीजल और ड्राइवर का खर्च से किसानों का जुताई होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। आज तक हम लोग ना ट्रैक्टर देखे, और खाद बीज तो खैर हम लोग खुद लेते हैं, हम लोग किसान हैं, फिर भी हम लोग 1700 और 1800 रुपये करके डाई लेना पड़ रहा है। क्या उम्मीदें हैं बखरा पंचायत के लोगों से? बखरा पंचायत के लोगों का उन लोगों से उम्मीद यही है कि लोग बदलाव की भावना में है, सारे लोग बदलाव की तरफ जा रहे हैं, और किसान को जो फ़ायदा मिलना चाहिए खाद बीज और किसानी में जो भी चीज़ होता है वो हम अगर आते हैं तो हम सारा चीज़ मुहैया कराएंगे, इसमें कहीं पीछे नहीं रहेंगे। देखा जाए तो जो प्रेजेंट के अभी जो पैक्स अध्यक्ष है जी, और 3 बार 4 बार से लगातार बीरबल चौधरी भी लड़ रहे हैं। जी जी। उसके बाद संत लाल चौधरी भी 2 बार पैक्स के चुनाव लड़ जी, चुके जी, हैं और वो भी लड़ाई में आ रहे हैं। जी जी। तो क्या आपका सीट निकलना संभव है? जरूर संभव है। समाज जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, और पूरे समाज का ये आह्वान है कि इस बार बदलाव चाहिए। उसमें हम लोगों को आगे काम कर रहे हैं और काम करेंगे, और लोग निश्चित हमको देगा लोग। कुछ लोगों का कहना यह है कि जो पैक्स के जो अध्यक्ष होते हैं जी, जो वर्तमान में जीते हुए हैं जी या जीतते आ रहे हैं, जी जी, तो कुछ जनता का कहना है कि जो चुनाव में जो वोट हम लोग गिराते हैं उस वोटर लिस्ट में से नाम कटवाने का भी वही काम करते हैं और जोड़वाने का भी काम वही करते हैं। तो ये कहाँ तक सत्य है? इसके बारे में तो हमको पिछले चुनाव में फादर हमारे एक ज़माने से सहकारिता में थे और मेंबर थे उसके, और पिछले बार के कैंडिडेट जो है संत लाल चौधरी के माध्यम से हमारे पिताजी का नाम काट दिया गया, और वो पिछले बार चुनाव में वोट नहीं दिए और इस बार वो नहीं रहे। तो ये तो चलता है, खेला तो चलता ही है, और हम लोग अभी किसी को वोटर नहीं बनाए हुए हैं, फिर भी हम लोग आए हैं। जनता चाह रही है कि अच्छे लोग आवे, अच्छे विकास का काम करें, वो करने के लिए हम तत्पर हैं खड़े। लगभग आपके पंचायत में, बखरा पंचायत में कितने वोट होंगे पैक्स का? लगभग 2000 कुछ है, जिसमें 400 मृत है, 1600 के आसपास है। तो ये भी तो देखा जाए तो कुछ अशिक्षित लोग होते हैं कि इसका बैलेट पेपर का वोटिंग होता है, उसमें बूथ पर जाने के समय में भी कुछ गड़बड़ हो जाती है। हाँ, गड़बड़ होता है, लोग गड़बड़ करते हैं। तो उस तरह से उसमें लोगों को किस तरह से समझा रहे हैं? उसको समझा रहे हैं हम लोग कि हर चीज़ को अपना देखिए, आधार को देखिए और वोटर लिस्ट का सिस्टम देखिए, देख करके कीजिए। तो ये थे टुन्नू जी जो बखरा पंचायत के भावी पैक्स के प्रत्याशी है। इन्होंने जनता से आग्रह किए हैं कि अगर जनता अगर पैक्स के चुनाव में जिताती है तो हम उनका हूबहू अच्छे से काम करेंगे और समाज में मिल कर रहेंगे। तो हमारे चैनल को अगर आप फॉलो नहीं किए हुए हैं तो फेसबुक पेज पर जा कर के आप फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब पर जा कर के सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।